हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू जल्दी टिप्स। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 12 गलतियां हैं जो आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब अपने प्रेगनेंसी आप जो प्लान करते हो तो आपको जो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है, टेंशन रहती है कि मुझे ऐसा कौन सा चीज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कहीं इस काम से मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जान लें कि ऐसी कौन सी गलतियां जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि आपके प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने का होता है, बहुत लंबा समय होता है, तो इसमें जो है आपको जानना जरूरी है कि आप क्या करें और क्या ना करें, किस काम से जो है आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है या फिर आपके प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि ये पूरे 9 महीने का वक्त होता है, आपका जो बच्चा है 9 महीने आपके पेट में रहता है और आपसे जो है नाड़ी के द्वारा कनेक्टेड होता है। आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, जो भी सोचोगे, उसके ऊपर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप दुखी हैं तो भी आपके बच्चे तक वो पहुंच जाता है, अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं तो भी बच्चे तक पहुंच जाता है, अगर आप अच्छा अच्छा खाना खाती हैं तो भी उस तक पहुंचता है। तो आपका जो खान पान है या फिर आपकी सोच है या फिर आप जिस दौर से गुजर रहे हो या जो सोच रहे हो या फिर जैसा कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है आपके बच्चे तक पहुंचता है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है इन 9 महीनों में अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा जो है खाना खाए, पोषक वाला खाना खाए, जिससे आपके बच्चे को किसी तरीके का तकलीफ ना हो या फिर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो चलिए अभी जानते हैं कि ऐसी कौन सी 12 गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए। पहली गलती कि आपको जो है अपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन कौन से फ्रूट्स आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, वो है पपीता और अनानास। जैसे कि पपाया और जो है पाइनएप्पल, ये 2 फ्रूट्स का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे कोई टाइम होते हैं जो डॉक्टर बोलते हैं कि शायद आप खा सकते हो, लेकिन आपके प्रेगनेंसी के दौरान ये फ्रूट जो है आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ये जो है मिसकैरेज के भी रीजन बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो ये 2 फ्रूट्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड्स नहीं खाने हैं। मुझे पता है कि आपको क्रेविंग होती है, आपको खाने का मन करता है कि आप बर्गर खा ले, आप नूडल्स खा ले, तो आपको जो है इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप जब जंक फूड्स खाते हो तो हो सकता है कि उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके वजह से जो है आपको कभी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अब फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो आपको वॉमिटिंग या फिर डिहाइड्रेशन, इस सब का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके वजह से आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो है अपने 9 महीने में ही, वैसे तो जंक फूड्स ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने जो है जंक फूड्स नहीं खाने हैं, सिर्फ हेल्दी फूड्स खाने हैं। तीसरा क्या है कि आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो है फर्स्ट 3 मंथ्स रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। वैसे डॉक्टर से हम पूछे तो डॉक्टर मतलब रिकमेंड करते हैं कि आप जो है सेफली रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन आपके प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है आप रिलेशन ना बनाएं, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का कोई जो है प्रॉब्लम ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशन आपके जो है प्रेगनेंसी में ना आए। दूसरा क्या है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है। हाँ, भारी चीज नहीं उठानी है। जैसे कि हम सबको आदत होती है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा से हम करते आए हैं कि किसी भी चीज को कोई पानी का टैंक को या फिर हमने कोई सिलेंडर को उठा के बस एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देते हैं। बट आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आपके मिसकैरेज का ये एक रीजन हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का एक पहला बच्चा होता है, लड़का या लड़की, तो उसको भी वो फटाक से क्या गोदी ले लेती है। अगर आपका बच्चे अच्छा स्वास्थ्य वाला है, हेल्दी है, तो आपको ये चीज भी अवॉइड करनी है कि बच्चे को गोद में नहीं लेना है, क्योंकि उससे भी वो भी जो है अब हैवी रहता है और आप जब उसको उठाओगे तो आपकी जो खिंचाव आ सकती है और ये एक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। इसके लिए इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहले के कपड़े होते हैं हम क्या करते हैं उसी को उठा के पहन लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टाइट क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि आपको खुद को ही अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आप हमेशा जो है लूज कपड़ा पहने। नेक्स्ट ये है
कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो है बिल्कुल भी चाय कॉफी का सेवन नहीं करें तो ही अच्छा है। क्योंकि देखिए बहुत लोगों को आदत होती है, तलब होती है कि उनको चाय कॉफी मॉर्निंग में उठने के बाद तो कम से कम चाय या कॉफी चाहिए ही। बट आप इस बात का मतलब थोड़ा ध्यान रखिए कि आप अगर चाय कॉफी ना पिए तो सबसे बेटर है। लेकिन अगर फिर भी आपको कभी कभार मन करता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 कप आप चाय पी सकते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा चाय पीना भी जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट गलती ये होती है कि बहुत सारे महिलाओं को जो है रात को जगने मतलब 1 बजे 2 बजे तक जागती हैं, मोबाइल देखती हैं, सोशल मीडिया पे रहती हैं, फोटोस अपलोड करती हैं, तो वही सब करते करते जो है इनको 1-2 बज जाता है, रात में बहुत ज्यादा लेट सोती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके प्रेगनेंसी के दौरान आप अकेली नहीं है, आपके साथ जो है आपका बच्चा भी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत जल्दी सोना है, खाना खा के आपको जो है रात में जल्दी सोना है, और ताकि कम से कम आपका जो है 7 से 8 घंटे का नींद पूरा हो। इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको कम नहीं सोना है, क्योंकि आप जितना रेस्ट करोगे आपका बच्चा उतना जल्दी जो अच्छे से ग्रो करेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आपको 7 से 8 घंटे का कम से कम जो है नींद पूरी करनी ही है। नेक्स्ट गलती ये होता है कि जब कोई महिला वर्किंग होती है या फिर आप किसी काम में जो है उलझ जाते हो तो आपको याद ही नहीं रहता है कि आपको ऑन टाइम पानी भी पीना है। क्योंकि आपको कभी याद नहीं रहता तो आप क्या करती है, एक कभी कभार अगर आपको प्यास लगी तो थोड़ा पानी पी लिया या फिर खाने के साथ थोड़ा पानी पी लिया, और बाद में आपको पानी पीना याद नहीं रहता है। तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पानी ज्यादा ना पिए तो जो है आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आप पानी भी जो है बराबर टाइम पे पीती रहें। नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वर्किंग होती है या फिर टिफिन लेके ऑफिस जाती हैं या फिर घर पे रहती है, कुछ काम में फंस जाती है, तो वो खाना भी बराबर नहीं खाते हैं। वो क्या दिन में 2 बार खाना, सुबह खाओ या शाम को खाओ या फिर 3 टाइम। तो ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 3 टाइम खाने से नहीं होगा। आपको जो है थोड़े थोड़े वक्त पे बहुत ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन थोड़े थोड़े वक्त पे आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे को भी जो है पोषक की जरूरत होती है, खान पान की जरूरत होती है, तब आप अकेले नहीं होते हो। तो आपको जो है हर फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े वक्त में 2-3 घंटा 1-2 घंटा में आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। कम से कम पूरे दिन में 5 से 6 बार जो है आपको खाना खाना है, ताकि आपके बच्चे को जो है पर्याप्त मात्रा में जो पोषण मिल सके, खाना मिल सके। इस बात का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे पता है कि हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ होती है, पेन होता है, स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस जो है अपने आप आ जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा स्ट्रेस ना ले, ज्यादा अपने आप को ज्यादा तकलीफ ना दे। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो उसका पूरा प्रभाव जो है आपके बच्चे तक पड़ेगा। क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेती हैं तो आपके बच्चे तक भी जो है वो फीलिंग्स पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। क्योंकि आप जब स्ट्रेस लोगे तो आपकी खुद की बॉडी जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है और बच्चे तक वो पहुंच जाता है। हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन आपके प्रेगनेंसी में आ जाए। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है कि आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी अल्कोहल या फिर कोई नशा, स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी के वैसे तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का खास आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके का नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। ना आपको अल्कोहल लेना है और ना आपको स्मोकिंग करनी है, क्योंकि अल्कोहल, स्मोकिंग आपके शरीर में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने वाले हैं, आपके बच्चे पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो बिल्कुल भी इनका सेवन आप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी को मतलब मिसकैरेज का रीजन बन सकता है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पैदा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ भी ना खान पान ना करें जिससे आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो। नेक्स्ट ये है कि आप जब भी आप कभी भी जो है आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब सेल्फ मेडिकेशन क्या है? मान लीजिए कभी कभार आपको कहीं पे पेन होता है, बॉडी पेन होता है, या कभी कभार थोड़ी फीवर आ गई, या फिर आपको सिर में दर्द होने लगा, तो आपकी आदत होती है कि फटाक से आप एक मेडिसिन ले लेते हो। नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी ऐसे मेडिसिन नहीं लेने हैं जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया हो। डॉक्टर ने अगर आपको लिख के नहीं दिया है तो आपको ऐसे कोई भी मेडिसिन का जो है बिल्कुल भी आपको ऐसा मेडिसिन नहीं लेना है
क्योंकि अगर आप बाहर से कोई भी ऐसा मेडिसिन ले लेते हो जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, तो उसका उल्टा प्रभाव हो सकता है और आपको जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, क्योंकि सारे मेडिसिन जो है अब हर वक्त नहीं ले सकते हो। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि कोई कोई मेडिसिन ऐसे होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा कोई मेडिसिन ना ले जिससे आपके बच्चे को किसी तरीके का तकलीफ हो सके। नेक्स्ट ये है कि आपको जो है डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर देते हैं, तो उन जो मेडिसिन को आपको बिल्कुल ऑन टाइम लेना है। मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपको कुछ आपको कैल्शियम, आयरन के मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर लिख के देता है, तो अगर आप अपने ही मर्जी से वो मेडिसिन स्किप कर देते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आपको कैल्शियम और आयरन के मेडिसिन दिए गए हैं तो आपको जो है ऑन टाइम उन सारे मेडिसिन को लेना है, ताकि जो है आप जिस वजह से आपको दिया जा रहा है वो वजह फुलफिल हो एटलीस्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में कैल्शियम आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो इन मेडिसिन से जो है पूरी होती है। तो आप बिल्कुल भी ये सारे मेडिसिन का बराबर से यूज करें, बराबर से मेडिसिन ऑन टाइम ले। जैसे कि आज मैंने वीडियो में आपको ऐसी बहुत सारी गलतियां बता दी हैं जो आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती जो है आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला सकती है, मिसकैरेज या किसी और प्रॉब्लम का जो है कारण बन सकती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप एक भी ऐसा कोई भी गलती ना करें जिससे जो है आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आप जब प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आपके खुद के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं आपके एक गलती की वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए, आपके बच्चे को किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने प्रेगनेंसी को उसी तरह अच्छे से प्लान करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो प्रेगनेंसी रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। जैसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं वैसे ही वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आपको जो है हर तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो एक बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।